जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कहते हैं आपको ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना। अब आप क्या करते हो, बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करते हो, इतनी ईमानदारी से कि घर के बहू बेटियां एकदम प्रसन्न रहती है। अरे पिताजी कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन वो एक बात नोट नहीं करती है, जिस दिन से डॉक्टर साहब मना करते उसी दिन पड़ोसी के घर में आना जाना बढ़ जाता है। अरे भाई मैं अब रिटायर हो गया हूँ, पहले अपने धंधे पानी में व्यस्त रहता था, इसीलिए नहीं। अंकल जी चाय पियोगे? नहीं, चाय तो नहीं पीता, बस थोड़ा सा तेरे कहने से ले लूंगा। अंकल जी मीठा? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मीठा मत डालना, बस 2 चम्मच शुगर डाल देना। अब बेटा लेकर के गया महाराज संदीप डायबिटीज चेक कराने के लिए पापा को। मैंने जिसका है महाराज ये तो घट ही नहीं रहा है। अब लड़का माथा पकड़ लिया, पिताजी तो कहीं जाते भी नहीं है। घर पर से मैंने चीनी के बोरे ही मंगाना बंद कर दिया। फिर ये बढ़ा कैसे, ये बढ़ा कैसे? अभी समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूं। अब डॉक्टर के पास गए, घर पर आए, पिताजी आप तो कुछ लेते ही नहीं हो, फिर ये बढ़ कैसे गया? बोले वो कभी कभी तेरे पड़ोसी वाले अंकल के घर जाता था, वहां जाने के बाद कभी गुलाब जामुन, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। अरे पिताजी आपको डॉक्टर ने मना किया था। जब बेटा या कोई उसके केयर टेकर जब ये ध्यान देने लगते हैं तो धीरे धीरे उसके रोग प्रशमित होने लगता है, समाप्त होने लगता है। उसी प्रकार जीवन में हमारे साथ सिद्धांत, गंगा दर्शन करने से मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कौन? जो दोबारा पाप न करने वाला हो। संकल्प करके करो। मुक्ति तो महाराज गंगा की घाट पर बहती है। जो एक बार निष्कपट भावना से, निष्पाप भावना से ये संकल्पित होकर कह दे, हे गंगा मैया मैं आज के बाद कभी भी पाप नहीं करूंगा। गंगा आज भी तारती है, आज भी मुक्ति होता है, लेकिन नहीं हो पाएगा महाराज, नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने पूछा कि बताइए प्रभु ये भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है और कौन कौन लोग तरते हैं? तब श्री शौनक ऋषियों ने 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले वैसे मनुष्य बताइए के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। कौन कौन? सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन मनुष्य महाराज? यहाँ पर मनुष्य के लिए ये उद्धृत किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, पशुओं के लिए नहीं। पशु कथा थोड़े सुनते हैं। पिंडदान पशुओं का होता है। अभी जब आप पिंडदान कराए कि नहीं? कोई आज नहीं कराए, कराए हो? पंडित जी ने कहा होगा कि महाराज तुम्हारे घर में कोई कुत्ता मर गया हो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई जीव मर गया हो, उसके ये नहीं कहा होता है। अगर कल करवाओ तो करवा ले। पैरों से महाराज कोई चप दब करके मर गया हो, उसके निमित्त भी पिंडदान करो। मैंने बताया ना, मात्र नवमी के दिन हम लोग विश्व में जितने लोग मरते हैं, स्थावर जंगम स्वेदज उद्भिज अंडज, जिसमें प्राण वायु संचार होता है, उनके लिए अभी हम लोग ये नवमी के दिन पिंडदान करते हैं। अब केन्या के लोग थोड़े पिंडदान करते हैं, मरते तो वो भी हैं, और मरने के बाद महाराज वो भी प्रेत बन करके यही आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? उनके लिए भी पिंडदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव को ये जरूरी जानने की नहीं है कि वो किसके खेत में चल रहा है, अपने खेत में चल रहा है कि पराये पड़ोसी के खेत में चल रहा है, लेकिन हम सबको मालूम है। इसलिए हे प्रभु बताइए के न विशुद्ध के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। सप्ताह यज्ञे न कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि न मार्गः। कौन कौन लोग हैं जो भगवान के सप्ताह कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं? तब श्री शौनक ऋषियों ने गिनाया है कि ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, वह मनुष्य जो सदैव पाप में रत रहता हो। ध्यान से समझना,
महात्मा की चर्चा हो रही है। क्या है ना, हम सुनते बहुत ध्यान से, गाड़ी भले BMW लो लेकिन रोड ही खराब हो तो जर्किंग तो करेगी ही करेगी। हमें इन्वेस्ट करते अगर उससे कुछ प्रॉफिट ना हो, ये 18,000 श्लोक तो हमें याद होने वाला नहीं, और अगर याद हो भी जाए तो उसके अर्थ को हम जानने का प्रयास नहीं करते। हमें खुद नहीं मालूम है, हम तो आज भी पढ़ते हैं, अभी भी हम कथा में रहते, कोई श्लोक मिल जाता है तो हम अंडरलाइन कर लेते पेंसिल से, बाद में उसके विषय में पढ़ते हैं। हमारे महर्षियों ने इसे क्यों कहा? हमारी स्थिरता नहीं है, हम स्थिर नहीं है। जिसको स्थिर करना चाहिए हम उसे अस्थिर करके रखे हैं, और जिसे अस्थिर करके रहना चाहिए हम उसी को बैठा करके रखे हैं।